हाय फ्रेंड्स, मैं हूं ममता पांडे अपने चैनल एमपी डिजिटल टेक से। आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे। तो फ्रेंड्स, आज मैं हूं और एक नए वीडियो के साथ, जिस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कोड बाय टेक्स्ट रेशियो के बारे में। कोड बाय टेक्स्ट रेशियो होता क्या है, एसईओ के पॉइंट ऑफ व्यू से कोड बाय टेक्स्ट रेशियो क्या होना चाहिए, और तो और आप अपने वेबसाइट का कोड बाय टेक्स्ट रेशियो कैसे चेक कर सकते हैं, और आप अपने वेबसाइट का कोड बाय टेक्स्ट रेशियो कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो चलिए ये सभी पॉइंट हम डिस्कस करने वाले हैं आज के इस वीडियो में। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि कोड बाय टेक्स्ट रेशियो होता क्या है। तो फ्रेंड्स देखिए, आपका वेबसाइट जो है वो कोडिंग से बना होता है, जिसे यूजर को मतलब नहीं होता है। लेकिन अगर कोई यूजर किसी वेबसाइट का कोड देखना चाहता है तो वो वेबसाइट के सोर्स कोड में जा करके देख सकता है। ठीक है, यहाँ पे यूजर को जो मतलब होता है वेबसाइट से, वो उनके कंटेंट से मतलब होता है। ठीक है, तो कंटेंट जो हम वेबसाइट पे देखते हैं। तो चलिए मैं आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिखा भी देती हूँ कि मैं क्या बात कर रही हूँ, कोड टेक्स्ट ये सब क्या बात कर रही हूँ, कंटेंट। तो मैं अपने ही वेबसाइट को यहाँ पे ओपन कर देती हूँ। तो यहाँ पे मैं वेबसाइट ओपन करके एक बार आपको यहाँ पे दिखा भी देती हूँ कि मैं किस चीज के बारे में बात कर रही हूँ। तो फ्रेंड्स, ये है मेरा वेबसाइट। अब कोई अगर मेरे वेबसाइट का सोर्स कोड देखना चाहता है तो उसके लिए कर सकता है प्रेस कंट्रोल यू, और यहाँ पे सोर्स कोड ओपन हो जाता है। ठीक है, लेकिन यूजर को इससे मतलब नहीं होता है। अब बात कर लेते हैं कंटेंट के बारे में। ये जो कंटेंट यहाँ पे दिख रहा है, जो भी आपको टेक्स्ट दिख रहे हैं, इमेज दिख रहा है, जो भी इंफॉर्मेशन यहाँ पे दिख रहा है, यूजर को इसी से मतलब होता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जैसा मैंने बोला कि वेबसाइट जो है वो कोड पे बना होता है, जो कि ये कोड है। ठीक है, और दूसरा वेबसाइट और किस चीज से बना होता है, तो कंटेंट से बना होता है। केवल कोड से हम क्या करेंगे, हम तो अपने वेबसाइट पे कुछ डिस्प्ले करना चाहते हैं, राइट, कुछ कंटेंट दिखाना चाहते हैं। तो यहाँ पे ये वो कंटेंट होता है। तो कंटेंट आप देख सकते हैं यहाँ पे टेक्स्ट है, तो यहाँ पे इसी टेक्स्ट और इस कोड की बात हो रही है कि किसी भी वेबसाइट का कोड बाय टेक्स्ट रेशियो क्या होना चाहिए। मतलब कि किसी भी वेबसाइट के एक पर्टिकुलर वेब पेज का कोड बाय टेक्स्ट रेशियो क्या होना चाहिए। मतलब कि कितने कोड हैं तो उस पे कितने टेक्स्ट होने चाहिए और उनका रेशियो क्या होना चाहिए। यही इसका मतलब होता है, कोड बाय टेक्स्ट रेशियो का यही मतलब होता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे क्वेश्चन अराइज होता है कि किसी भी वेबसाइट के वेब पेज का कोड बाय टेक्स्ट रेशियो क्या होना चाहिए एसईओ के पॉइंट ऑफ व्यू से। हमें ये कैसे समझ आएगा कि हमारे वेबसाइट का कोड बाय टेक्स्ट रेशियो सही है। तो इसके लिए एक माप है जो कि आपको फॉलो करना होता है। तो किसी भी वेबसाइट के वेब पेज का कोड बाय टेक्स्ट रेशियो 10 से ग्रेटर होना चाहिए, या तो 10 के इज इक्वल टू होना चाहिए, 10 से लेस नहीं होना चाहिए। तो आप अपने वेबसाइट के एवरी वेब पेज का ये कोड बाय टेक्स्ट रेशियो चेक कर लीजिए, और ये भी चेक कर लीजिए कि कहीं वो रेशियो 10 से लेस तो नहीं है। तो फ्रेंड्स, उसके लिए काफी टूल अवेलेबल है, फ्री में टूल अवेलेबल है। अगर आप गूगल करोगे तो आपको बहुत सारे टूल मिल जाएंगे। यहाँ पे मैं आपको प्रैक्टिकली एक टूल शो भी करने वाली हूँ, जिस टूल का यूज करके आप चेक कर सकते हैं कि आपके वेबसाइट का किसी भी वेब पेज का कोड बाय टेक्स्ट रेशियो क्या है। तो फ्रेंड्स, इसके लिए चलते हैं गूगल पे। यहाँ पे मैं आपको दिखाने वाली हूँ कुछ टूल्स जिसका यूज करके आप अपने वेबसाइट का कोड बाय टेक्स्ट रेशियो चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं गूगल पे आ गई हूँ। यहाँ पे मैं टाइप करती हूँ कोड बाय टेक्स्ट रेशियो चेकर। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, इसको मैं कर लेती हूँ यहाँ से सेलेक्ट। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारे टूल आपको मिल जा रहे हैं, कोई भी टूल आप यूज कर सकते हो। तो मैं कर लेती हूँ इस टूल का यूज, डुप्लीकेट चेकर को मैं यहाँ पे ओपन करती हूँ। तो ये जब ओपन होगा उसके बाद यहाँ पे आपको अपने वेबसाइट का उस वेब पेज का लिंक देना है, जिस वेब पेज का कोड बाय टेक्स्ट रेशियो आप चेक करना चाहते हैं। तो मैं चलती हूँ अपने वेबसाइट पे। मेरे वेबसाइट से मैं उठा लेती हूँ इस ब्लॉग का लिंक। तो ये वाला जो ब्लॉग है इसका मैं कोड बाय टेक्स्ट चेक करना चाहती हूँ। तो मैं इसका लिंक कर लेती हूँ यहाँ से कॉपी। उसके बाद आते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे आप देख सकते हो कोड बाय टेक्स्ट रेशियो। यहाँ पे एंटर यूआरएल करके आ रहा है, तो मैं यहाँ पे एंटर कर देती हूँ। उसके बाद इसको मैं करती हूँ स्क्रॉल डाउन। उसके बाद यहाँ से मैं करती हूँ चेक रेशियो। अब यहाँ पे मैं क्लिक करके थोड़ा देर वेट करती हूँ, तो देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख सकते हैं मेरे स्क्रीन पे यहाँ रिजल्ट आ चुका है। मैंने इस वेब पेज का ब्लॉग का यहाँ पे टेस्ट किया हुआ था। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं टेस्टेड ऑन डेट दिखा रहा है, टाइम दिखा रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इस यूआरएल का चेक हुआ था, वो भी यहाँ पे दिखा रहा है। पेज साइज है वो भी दिखा रहा है। कोड साइज क्या है, टेक्स्ट साइज क्या है,
कोड बाय टेक्स्ट रेशियो यहाँ पे निकाल के दिया है, लोडेड टाइम कितना था ये भी बताया है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे कोड बाय टेक्स्ट रेशियो ये दिखा रहा है 7.05%, जो कि एसीओ के पॉइंट ऑफ व्यू से सही नहीं है। मुझे इसमें थोड़ा और टेक्स्ट ऐड करना होगा, क्योंकि मैंने जैसा बोला आपको स्टार्टिंग में ही बोला था कि कोड बाय टेक्स्ट रेशियो जो है वो आपका 10% होना चाहिए, या तो 10% से ज्यादा होना चाहिए, 10% से कम नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये 7.05 दिखा रहा है, तो मुझे थोड़े से और टेक्स्ट यहाँ पे ऐड करने की जरूरत है इस ब्लॉग में। तो फ्रेंड्स ये था प्रोसेस, इस तरह से आप अपने वेबसाइट का किसी भी वेब पेज का कोड बाय टेक्स्ट रेशियो निकाल सकते हैं, उसके बाद उस पे आप काम कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स अब बात कर लेते हैं इस टॉपिक के लास्ट एंड इम्पोर्टेंट पॉइंट को, कि आप अपने वेबसाइट के किसी भी वेब पेज का कोड बाय टेक्स्ट रेशियो को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। तो उसके लिए यहाँ पे मैं आपको बताने वाली हूँ कुछ पॉइंट्स जिसको आपको फॉलो करने होंगे। तो फर्स्ट पॉइंट है कि चेक इफ योर HTML कोड इज वैलिड। देखिए आपको अपने वेबसाइट के ईच एंड एवरी पेज का HTML कोड को चेक करना है कि वो वैलिड है या नहीं है। मींस अनवांटेड कोड जो है वो आपको नहीं रखने हैं अपने वेब पेज पे। दूसरा है रिमूव एनी अननेसेसरी कोड। सेम बात कि अगर कोई अननेसेसरी कोड है जो आपके वेबसाइट को हैवी बना रहा है, तो आप उस कोड को रिमूव कर दीजिए, या तो अपने वेब डेवलपर से कह के रिमूव करवा दीजिए। थर्ड पॉइंट है रिमूव ह्यूज व्हाइट स्पेसेस। अगर आपने उस पे बहुत सारे स्पेसेस दिए हैं कोडिंग करते समय, तो आपको उसको भी रिमूव करने की जरूरत है। देन नेक्स्ट पॉइंट है अवॉइड लॉट्स ऑफ टैब्स। मतलब कि जब आप कोडिंग कर रहे हैं तो वहां पे अगर आप टैब दिए हैं बहुत ज्यादा, तो उसको भी आप अवॉइड कर सकते हैं। मीन्स लॉट्स ऑफ टैब को यूज करना यहाँ पे अवॉइड करना है। देन नेक्स्ट पॉइंट है रिमूव कमेंट इन द कोड। देखिए कोडिंग करते समय क्या करते हैं वेब डेवलपर की, वो कमेंट्स वहां पे दे देते हैं कुछ रिमाइंड करने के लिए अपने आप को। तो वो अगर उस टाइप के कुछ कमेंट्स है आपके कोड में, तो आप उसको रिमूव कर दीजिए। देन नेक्स्ट पॉइंट है कि अवॉइड टेबल्स। देखिए आपके वेबसाइट पे टेबल के फॉर्म में बहुत सारे ऐसे कंटेंट दिखते हैं, अगर वो अननेसेसरी है, अगर जरूरत नहीं है, तो आप उसको भी अवॉइड कर सकते हैं यूज करना। देन नेक्स्ट पॉइंट है यूज CSS फॉर स्टाइलिंग एंड फॉर्मेटिंग। देखिए आपका HTML जो है कोडिंग है वो आपके वेबसाइट के पेज को स्ट्रक्चर देता है, बट स्टाइलिंग के लिए, फॉर्मेटिंग के लिए हम CSS का यूज करते हैं, तो आपको उसका यूज करना है। देन नेक्स्ट पॉइंट है रीसाइज योर इमेजेस। अगर आपने अपने वेबसाइट पे इमेजेस यूज किए हैं तो उसके साइज को थोड़ा रिसाइज कीजिए, मीन्स उसके साइज को रिड्यूस कीजिए। तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जिसको आपको फॉलो करने हैं कोड बाय टेक्स्ट रेशियो को मैनेज करने के लिए, मेंटेन करने के लिए, जो कि मैंने बताया है कि आपको 10% या तो 10% से ज्यादा रखना है। और फ्रेंड्स लास्ट में आपको मैं यही कहना चाहूंगी कि अगर आप अपने कोड बाय टेक्स्ट रेशियो को मेंटेन करना चाहते हैं, तो उसके लिए ईच एंड एवरी वेब पेज का जो वर्ड काउंट है, कंटेंट का वर्ड काउंट है, वो 800 होना चाहिए, या तो 800 से ज्यादा होना चाहिए। 800 से कम अगर आप वर्ड रखते हैं, वर्ड काउंट रखते हैं, तो उस केस में आपका कोड बाय टेक्स्ट रेशियो है वो कम हो जाता है। तो आई होप फ्रेंड्स कि आपको ये वीडियो पसंद आई हो, समझ आई हो, अच्छी लगी हो, नॉलेजेबल लगी हो। अगर कोई भी डाउट हो इस टॉपिक से रिलेटेड या डिजिटल मार्केटिंग के किसी भी टॉपिक से रिलेटेड, तो आप कमेंट के थ्रू पूछ सकते हैं, डेफिनेटली मैं उसको रिप्लाई करूंगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में।